आत्महत्या करना बहुत बड़े कायर का काम है। जो मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, वो शरीर आपको प्राप्त हुआ है। आप आत्महत्या क्यों करते हो? क्या कमी है आपके पास? इतनी बड़ी बुद्धि है, इतना प्रबल मन है, इतना सुंदर शरीर है, इतनी कलाएं आपके पास हैं, इतने गुण हैं तुम्हारे पास। अपने गुणों का प्रयोग करो, अपनी कलाओं का प्रयोग करो। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। कबीर साहब कहते हैं आलसी बनकर मत बैठो, कुछ उद्यम करो, उद्योग करो, कुछ धंधा करो, मेहनत करो, कमाई करो, पड़े मत रहो आलसी बनकर। आलसियों का हाल बहुत खराब होता है। एक आलसी पेड़ के नीचे लेटा था, बोर का पेड़ था। बोर बोलते ना, बोर यूपी में बेर बोलते, यहाँ बोर बोलते। तो बोर का फल गिरा उसके सीने पर, तो उसने उठाकर खाया नहीं। सीने पर फल पड़ा है और वो लेटा है। दूसरा आलसी आया तो उस आलसी से उसने कहा, भाई साहब कृपा करके ये बोर का फल उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। तो उसने कहा, अगर मैं इस बोर के फल को उठाकर तेरे मुंह में डाल सकता तो फिर मैं खुद के मुंह में ही डाल लेता। मैं तो तेरे से बड़ा आलसी हूँ। उसी के पड़ोस वो भी लेट गया। दो आलसी इकट्ठे हुए। तब तक एक कुत्ता आया तो दूसरे आलसी के ऊपर यूरिन कर दिया। तो पहला वाला आलसी देख रहा है, उसने हटाया नहीं, और दूसरे आलसी के ऊपर कुत्ता यूरिन कर रहा है। तो दूसरा आलसी पहले वाले आलसी बोला, भाई कृपा करके इस कुत्ते को जरा डांट दो, दूर कर दे लघु शंका, मेरे ऊपर कर रहा है। तो उसने कहा कि मैं तेरे से कम आलसी नहीं हूँ, मैं इसको नहीं डांट सकता। तब तक एक पुलिस जवान आया और दोनों की ये दशा देखा। तो उसने दोनों को एक एक डंडा मारा। जब एक एक डंडा मारा तो पहला आलसी बोला, इसको 2 डंडा मारा, ये बहुत आलसी है। मेरे सीने के ऊपर फल पड़ा था, उस फल को मैंने कहा उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। इतना छोटा सा भी काम इसने नहीं किया, बहुत आलसी है। तो पुलिस जवान ने उसके 2 डंडा और मारे। तो दूसरा आलसी बोला, इसको 4 डंडा मारो, ये हमसे भी बड़ा आलसी है। बोले कैसे? बोले मेरे मुंह के पास में कुत्ता लघु शंका कर रहा था, यूरिन कर रहा था, पर इससे मैंने कहा इस कुत्ते को हटा दो, डांट दो, इसने डांटा तक नहीं। इतना बड़ा आलसी, वो मेरे ऊपर यूरिन कर दिया, तो इसके 4 डंडा मारो, बहुत बड़ा आलसी है। तो पुलिस जवान ने उसको 4 डंडा मारा, लेकिन फिर भी दोनों उठकर भागे नहीं। तब तक उस देश के राजा ने कहा, जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको इनाम मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा। राजा की मौज और साधु की मौज आनंददायक होती है। जब ऐलान हो गया तो बहुत से आलसी इकट्ठे हुए, हजारों आलसी, लाखों आलसी। ये पंडाल में जितने लोग बैठे हैं तो कुछ भी नहीं है, लाखों आलसियों का मेला लग गया। अब उन आलसियों में ये दोनों आलसी भी पहुंचे। तो राजा ने जब देखा इतने आलसी इकट्ठा है तो इतना इनाम कहाँ बांट पाऊंगा। हमारे देश की सरकारें भी जो बिल्कुल कुछ न काम करता हो उसको भी कुछ देती हैं।
वो भी पुरस्कृत करती रहती है। सड़क भले उखड़ जाए पर कहते हैं कोई भूखा न सोए। और मैं तो ये कहता हूँ इनको सबको काम दो, इनको रोटी नहीं देने की आवश्यकता है, इनकी योग्यता में निखार लाओ और इनकी योग्यता के अनुसार इनको काम दो। और काम दो तो ये स्वयं के लिए तो रोटी का इंतजाम करेंगे ही और हजारों लाखों लोगों के लिए भी रोटी का इंतजाम करेंगे। इनको पूरा भिखमंगा बना दिया है पूरे देश में। बहुत खतरनाक है। तो राजा ने जब सब आलसियों को देखा तो राजा घबराया कि इतना इनाम बांटूंगा तो मेरा तो खजाना ही खाली हो जाएगा, मैं भी कंगाल हो जाऊंगा। तो राजा ने एक तरीका निकाला, सब तरफ से पर्दा लगवा दिया, रस्सी बंधवा दी और सब आलसियों से कहा कि आराम करो, सबको इनाम मिलेगा। रात को 2 बजे उस पंडाल में चारों तरफ से आग लगा दिया, जोर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जब जलने लगा सब पंडाल तो उसमें से सारे आलसी भाग गए, सब भाग गए। बस एक बचा, कौन? जिसके मुंह पर कुत्ते ने लघु शंका किया था, उसको फोटो खींच लिया गया कि ये पक्का आलसी है। और उसको राजा ने कहा तू समाज में रहने लायक नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से लोगों को आलस्य के संस्कार मिलेंगे, इसलिए इसको सेंट्रल जेल में बंद करो। बेईमान आदमी है। जेल में बंद किया गया, वहाँ बस रोटी मिलती थी। याद रखना, आलस्य मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु है। आपकी बड़ी से बड़ी कलाओं को प्रयोग करने में आलस्य बहुत बड़ा बाधक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी आलस्य के कारण साधारण बनकर रह जाता है। जब विद्यार्थी को आलस्य आ जाता है तो विद्यार्थी एग्जाम में फेल हो जाता है। जब एक साधु को आलस्य आ जाता है तो उसका आश्रम सब बंटा ढार हो जाता है। और जब एक किसान को आलस्य आता है तो उसकी खेती बाड़ी चौपट हो जाती है। जब बिजनेसमैन को आलस्य आता है तब उसका व्यवसाय सब चौपट होता है। और जब एक स्त्री को आलस्य आता है तो घर का काम धाम रसोई सब चौपट हो जाती है। रसोई नहीं बनती है, रसोई बनाने वाली बेडरूम में सोई है। अब कौन बनावे रसोई, क्योंकि जो बनाती थी रसोई वो बेडरूम में सोई। अब कैसे बने रसोई? अधिक सो करके भी टाइम बर्बाद मत करो। फालतू बातें कर करके टाइम को लाश मत करो। प्रपंची बातें सुनने में भी अपने टाइम को मत बिगाड़ो। तुम्हारे पास सबसे कीमती अगर कुछ है तो वो टाइम है। इम्पोर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। समय के महत्व को समझो और यदि कुछ करना चाहते हो दुनिया के अंदर तो अपने भीतर महत्वाकांक्षा जागृत करो कि हमें कुछ प्राप्त करना है, बहुत बड़े गोल को अचीव करना है। महत्वाकांक्षा जागृत होनी चाहिए। जिनमें कुछ पाने की इच्छा नहीं है तो वो कुछ करेंगे भी नहीं, और जिनमें बहुत बड़े लक्ष्य को पाने की इच्छा है वे बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त एक दिन जरूर करेंगे।